Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Your preparation for BPSC मेंस is going on. इससे पहले हमने 2 टॉपिक्स करा दिए हैं जो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी न्यूज़ में भी चल रहे हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियाज़ के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक पोएट, राइटर, फिलोसोफर रहे। उनके कंट्रीब्यूशंस लिटरेचर के अलावा उनका कंट्रीब्यूशन एक्टिविज़म में भी रहा, बहुत एक्टिव भी थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। कॉलोनियलिज्म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। कल्चरल नेशनलिज़म को उन्होंने प्रमोट किया। टैगोर का मानना था कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडिया की जो कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थी, पहचान थी, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को उन्होंने इंडिया की जो रिच हेरिटेज थी और वैल्यूज़ थे इनके साथ साथ इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। पोएम, सॉन्ग्स और इससे उनके महत्वपूर्ण जो काम थे, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क्स, उसमें पोएम, सॉन्ग और ऐसे है, जिसकी वजह से हम इंडियंस एक यूनाइटेड नज़र आए। और उनका एक गाना जन गण मन गण है जो इंडिया का नेशनल एंथम बना। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के वो बहुत बड़े क्रिटिक थे। टैगोर एक ब्रिटिश रूल के बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं। ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी, शोषण वाली पॉलिसीज़, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने मुहिम चलाया। इकोनॉमिक एंड कल्चरल, यानी जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और कल्चर पे जो नुकसान हो रहा था कॉलोनियलिज्म की वजह से, उसको भी हाईलाइट किया। 1919 में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया था जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध। एजुकेशन को प्रमोट किया। टैगोर का मानना था कि असली आज़ादी एजुकेशन में ही है और इनलाइटनमेंट में है। इसलिए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में शांति निकेतन में स्टार्ट किया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को बनाने का जो मेन पर्पस था कि ईस्ट और वेस्ट जो एजुकेशनल फिलॉसफीज़ थी उनको एक किया जाए और उनके मिश्रण को ईस्ट और वेस्ट एजुकेशनल सिस्टम के मिश्रण को भारतीयों को सिखाया जाए। उनका मानना था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो, जहाँ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिलायंस और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से आज़ादी, कॉलोनियलिज्म से आज़ादी, आत्मनिर्भरता और पूरे दुनिया की समझ, वैश्विक समझ और क्रिएटिविटी, इस पर जोर दिया। वो नेशनलिज्म के भी क्रिटिक थे। किस टाइप के नेशनलिज्म? रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी ह्यूमनिज़म पे बेस्ड है। यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमनिज़म मीन्स मानवतावाद, यूनिवर्सलिज्म मीन्स वैश्वीकरण, और स्पिरिचुअलिटी इस पे बेस्ड है। ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट के मिश्रण पर बेस्ड है। उन्होंने ह्यूमनिटी, नेचर और डिविनिटी, यानी मानवता और प्रकृति और दैवीय शक्ति, इन तीनों के मिश्रण और इन तीनों के मिक्सअप पे बहुत ज़्यादा जोर दिया।
रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि हर इंसान का की डिग्निटी है और हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है। उन्होंने ह्यूमैनिटी को डिविनिटी के रिफ्लेक्शन के तौर पर देखा कि अगर हम इंसान को इंसान समझे, इसका मतलब ये है कि हम गॉड को मान रहे हैं। और उन्होंने कंपैशन, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग, यानी दूसरों के दुख दर्द को समझना, दूसरों के दुख दर्द को बांटना और उनकी परेशानियों को समझने पर जोर दिया। और पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन उस पर जोर दिया। यूनिवर्सलिज्म पे जोर दिया। उन्होंने नैरो नेशनलिज्म, जो लिमिटेड नेशनलिज्म था, उसको रिजेक्ट किया और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरे वैश्विक भाईचारे को उन्होंने प्रमोट किया। उनका मानना था कि ह्यूमैनिटी में ना कोई ह्यूमैनिटी रेस, रिलीजन यानी नस्ल और धर्म और नेशनलिटी से बढ़कर है। उनका आइडिया वसुधैव कुटुंबकम था। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। उन्होंने ग्लोबल हार्मनी को प्रमोट किया। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ग्लोबल हार्मनी को उन्होंने प्रमोट किया और आपस में जो रिस्पेक्ट था उसको प्रमोट किया। स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किया। स्पिरिचुअलिटी उनकी स्पिरिचुअलिटी इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस था। उन्होंने नेचर, आर्ट और ह्यूमन रिलेशनशिप्स में डिविनिटी को देखा। उनकी स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस रिचुअल्स पे बेस्ड, सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स पे, कर्मकांड पे बेस्ड नहीं था, बल्कि उनका जो स्पिरिचुअलिटी था वो ट्रूथ और ब्यूटी पर बेस्ड था। उन्होंने अपने पोएट्री और प्रोज में हमेशा इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल को प्रमोट किया। इंडिविजुअल सोल मतलब जीवात्मा और परमात्मा। हार्मनी विद नेचर। हार्मनी विद नेचर मीन्स जो प्रकृति है उसके साथ बैलेंस करने की भी बात की उन्होंने। उनका मानना था कि नेचर और प्रकृति दोनों, नेचर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों एक हैं और उसमें बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने इन्वायरमेंट को भी प्रमोट किया, प्रोटेक्ट करने की बात की। उनकी फिलॉसफी इनर पीस पे बैलेंस, इनर पीस बनाए रखने पे थी। एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो क्रिएटिविटी, किसी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी लाए, क्रिटिकल थिंकिंग, सोच विचार लाए और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन हो, न कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को के इन्फॉर्मेशन को हम रट लें। उनका जो एजुकेशनल मॉडल था विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, वो एजुकेशनल मॉडल ये था कि आर्ट, साइंस और स्पिरिचुअलिटी सबको पढ़ाया जाए और एक इंसान, एक व्यक्ति के अंदर उसका अपना ग्रोथ भी हो और वो सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझे। ये सब ज्ञान लेने के बाद एस्थेटिक फिलॉसफी, वो एस्थेटिक फिलॉसफी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, इसका मतलब ये था कि ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस, सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीनों का मिश्रण ही रविन्द्रनाथ टैगोर के एस्थेटिक फिलॉसफी को शो करता है। उनका मानना था कि आर्ट और लिटरेचर ह्यूमन स्पिरिट को आगे बढ़ा सकता है और वो दैवीय शक्ति के साथ एक जो रिश्ता है उसको मजबूत करने का काम कर सकता है। क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म, टैगोर का मानना था कि मटेरियलिज्म जो भौतिकवाद है वो ठीक है,
आगे बढ़ना दुनिया में वो ठीक है, लेकिन ब्लाइंड मटेरियलिज्म के वो खिलाफ थे और ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जिसकी वजह से सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. ही वार्नड अगेंस्ट लूजिंग टच विद ह्यूमैनिटीज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रूट्स इन द परसूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स भौतिकवादी सोच को, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में ह्यूमैनिटी की जो स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल रूट्स हैं उसको ना हम खो दें, तो वो उसके खिलाफ थे. उनका मानना था सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर का मिश्रण, उसको वो प्रमोट करते थे. ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी में जो गैप था उसको फुलफिल करने का काम उन्होंने किया. वेस्ट के जो साइंटिफिक और रेशनल स्पिरिट थे उसकी तारीफ किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिफिक एंड रेशनल स्पिरिट के साथ जोड़कर देखा जाए और पढ़ा जाए, उसको प्रमोट किया जाए. और टैगोर की जो फिलॉसफी है उसका कोई वो टाइमलेस है और उसमें मतलब हर एक समय में वो फिट हो सकता है. टैगोर की फिलॉसफी यूनिटी, पीस और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, आत्ममंथन की बात करता है. एंड रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिलॉसफी है वो हिंदुस्तान के कल्चर और स्पिरिचुअल सोशो पॉलिटिकल अवेकनिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. उनके आइडियाज़ ने इंडिया की आइडेंटिटी और जो आज़ादी का जो एक विज़न था उसको प्रमोट किया. और रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि हिंदुस्तान के जो कल्चर और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, रिवाइव किया जाए. एंड उनका मानना था कि इंडिया की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो आर्ट, लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी में है. उनकी जो किताब है गोरा और गीतांजलि, उसमें उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की बात की और इंडिया के रूट्स के साथ कनेक्ट होने की भी बात की. नैरो नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ थे वो. इंडिया के जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के सपोर्टर थे, इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके सपोर्टर थे. उन्होंने एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म के खिलाफ थे. उनका मानना था कि इंडिया की जो आइडेंटिटी है उसको इंक्लूसिव तौर पे देखा जाए और यूनिवर्सल तौर पे देखा जाए, न कि किसी दूसरे देशों के खिलाफ देखा जाए. और उनका इंडिया का जो एक सपना था वो ये था कि एक ऐसी ज़मीन हो, एक ऐसी धरती हो जहाँ पे डाइवर्सिटी हो और हारमनी और दुनिया के लिए हारमनी और यूनिटी की एक मशाल बने हमारा हिंदुस्तान. और वो एजुकेशन के सपोर्टर में थे. नेशनल रीजनरेशन यानी जो नेशन था, राष्ट्र, उसके पुनर्उत्पत्ति के लिए एजुकेशन के सपोर्ट में थे. उन्होंने हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में एजुकेशन को एक मील का पत्थर माना और विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में उन्होंने बनाया, जो एक इंडियन नॉलेज और मॉडर्न ग्लोबल आइडियाज़ का एक मिश्रण कहा जा सकता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को. उन्होंने कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे, जो रोट लर्निंग मीन्स रट्टू तोता पे बेस्ड था, बल्कि उन्होंने क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ रिलायंस इन सब के पे बात की एजुकेशन सिस्टम में. और स्पिरिचुअल फ्रीडम एज ए फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम,
उन्होंने स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात की। अगर कि हमें राजनीतिक तौर पे आज़ादी चाहिए तो हमें अभी स्पिरिचुअल फ्रीडम पहले गेन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मोरल और स्पिरिट दोनों जागरूक रहे, तभी हम ट्रू मतलब सही आज़ादी पा सकते हैं। उनका मानना था कि इंडियंस को सबसे पहले खुद को अपने अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से आज़ाद करना चाहिए, और उनके जो काम हैं, जो मीन्स जो पोएम्स हैं और जो जितने भी बुक्स वगैरह हैं, उन्होंने लोगों को, दूसरे लोगों को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश ऑपरेशन, जो ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफ़ी का हमारे बिहार पर भी बहुत ज़्यादा असर रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये हमें बिहार के सोशो कल्चरल लैंडस्केप में देखने को मिलता है। उनके जो आइडियाज़ हैं पूरे इंडिया में भी रहा और बिहार में भी रहा। और टैगोर्स प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। बिहार हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे एक सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर रहा है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज़, नालंदा, वो बिहार की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं। जैसे टैगोर का जो आइडिया था कि इंडिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को रिवाइव किया जाए। जो इंडिया का कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज है, विरासत है, उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसके आइडियाज़ पे वो बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस था। इस वजह से हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज और उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देखने को मिलता है। उनकी जो किताबें रही हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं, वो बिहार के इंटेलेक्चुअल्स में भी वो असर देखा जा सकता है, रिफॉर्मर्स और राइटर्स में भी, जो बिहार के रिच ट्रेडिशंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। टैगोर का जो आइडिया रहा ईस्टर्न और वेस्टर्न के थॉट आइडियाज़ के मिश्रण का, वेस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी के मिश्रण का जो आइडिया रहा है टैगोर का, वो बिहार में हमें देखने को मिलता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक ने उनके आइडियाज़, ये दोनों लोग और इनकी तरह और भी लोग बहुत ज़्यादा टैगोर के आइडिया से प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन इन बिहार। टैगोर का जो विज़न है एजुकेशन का, वो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इस पे बेस्ड है। इसका इम्पैक्ट बिहार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे रहा है। उनकी जो एजुकेशन के प्रति जो अप्रोच था, वो उसने बिहार के जो रिफॉर्मर्स थे उनको प्रभावित किया। उन्होंने जो रिफॉर्मर्स थे बिहार के, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, और ये वहाँ के लोकल कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए टैगोर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने बिहार के एजुकेशनल रिफॉर्म्स को भी इंस्पायर किया, और उसने ये इंस्पायर करते हुए जो वहाँ की नॉलेज सिस्टम है, देसी जो नॉलेज सिस्टम है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, उसमें ग्लोबल लर्निंग को भी मिक्स करके प्रमोट करने की कोशिश किया। और जो दूसरे एजुकेशनिस्ट थे बिहार से, उन्होंने शांति निकेतन भी विजिट किया और इस तरह के आइडियाज़ को अपने इंस्टीट्यूशंस में लागू किया, अपनाया। बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल में रविन्द्रनाथ टैगोर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। His advocacy for a peaceful and spiritual liberty, freedom, along with the restriction of
बिहार ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को लीड किया था, जहाँ पे जिस बिहार चंपारण सत्याग्रह में टैगोर के आइडियाज़ को भी देखा जा सकता है। टैगोर का जो आइडिया था नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का और सोशल रिफॉर्म, इन दोनों आइडियाज़ को चंपारण सत्याग्रह में भी देखा जा सकता है। गांधी चूँकि डायरेक्टली टैगोर के व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म, टैगोर का जो नेशनलिज्म का व्यू था, जो उनकी राय थी, उससे डायरेक्टली उनकी राय मैच नहीं करती थी, फिर भी गांधी जी टैगोर के इंक्लूसिव विज़न टैगोर के इंक्लूसिव विज़न को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। टैगोर के काम से बिहार के जो लिटरेरी साहित्यिक जो कम्युनिटी थी, लिटरेरी कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उनके बिहार के जो पोएट और ऑथर्स थे वो भी इनसे प्रभावित थे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु। टैगोर के ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट से, यानी मानवतावाद और राष्ट्रीय जागरूकतावाद, नेशनल कॉन्शसनेस और डीप कनेक्शन विद इंडियन कल्चर से उनका गहरा नाता, और नेशनल कॉन्शसनेस और ह्यूमनिज्म, जो टैगोर का ये तीनों फिलॉसफी थी, इससे रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु, ये दो लोग प्रभावित थे। फ्रीडम, यूनिटी और ह्यूमनिज्म का जो थीम है टैगोर के वर्क्स में, वो बिहार के लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है। सोशल रिफॉर्म और सोशल जस्टिस, टैगोर की जो एडवोकेसी है सोशल रिफॉर्म की, स्पेशली उनकी कास्ट और जेंडर इक्वलिटी पे एंड इंक्लूसिव सोसाइटी पे, ये टैगोर का जो आइडिया है इसका, सोशल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, कास्ट, इस पे वो हमें बिहार में देखने को मिलता है। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी बिहार में देखने को मिलता है, खास करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एफर्ट से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को के अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे वो इस मूवमेंट से मैच खाते हुए दिखते हैं। और टैगोर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और उनका विज़न था इगैलिटेरियन सोसाइटी, जहाँ पे सब एक हों। लास्ट में समरी देखते हैं कि टैगोर की जो फिलॉसफी थी कल्चरल रिनेसा मतलब जो हमारा कल्चर है उसका दोबारा से पुनर्जन्म, और एजुकेशनल रिफॉर्म, स्पिरिचुअल फ्रीडम और यूनिवर्सलिज्म, ये सारे फिलॉसफी का बिहार के इंटेलेक्चुअल और सोशल मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। और इन आइडियाज़ ने हमारे बिहार की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको शेप करने में मदद किया है, और पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म को भी इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो हम समरी में देख सकते हैं कि जो उनकी कल्चरल, एजुकेशनल, स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सलिज्म जितनी भी चीज़ें थी, इंक्लूसिविटी, ये सारी चीज़ें हमें बिहार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रिफॉर्मर के आइडियाज़ में या फ्रीडम जो स्ट्रगल में जो पार्टिसिपेट किए थे उनके कामों में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ दिखते हैं। बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पोएम्स, प्रोज और वर्क्स से
उन्होंने बिहार में और पूरे इंडिया में लोगों को जागरूक करने का काम किया। थैंक यू सो मच। ये सारे नोट्स आप लोग एक नोट्स बना सकते हैं, कम से कम 1500 वर्ड्स का ये नोट्स है, और आप इसका भी नोट्स बनाएंगे तो 1000 वर्ड्स का हो जाएगा। एंड इट इज़ मोर देन एनफ फॉर एनी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम एंड इवन फॉर एनी प्रीलिम्स कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट। और आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम, अगर आप देख रहे हैं तो, और प्रमोट भी करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस और बेटर करने की कोशिश करें और अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।